नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दिल्ली में बैठक हुई, चर्चा हुई, कौन कौन मंत्री बन सकते हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले आज की दो घटनाओं पर। एक तो नए बने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहली बार ब्यूरोक्रेसी के साथ इंटरेक्शन किया। सचिवालय में बैठक बुलाई शाम को, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद थे और भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, वो जिस पॉलिटिकल सिस्टम से आते हैं उससे बिल्कुल इतर ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली होती है, कार्यप्रणाली होती है। आज उन्होंने क्या लाइन रहेगी सरकार की, किस दिशा में काम करेगी, भाजपा का क्या ध्येय, क्या लक्ष्य और क्या वादा, उसके अनुरूप कैसे चलेगी ब्यूरोक्रेसी, इस पर चर्चा की। 1-1.25 घंटे से ऊपर की बैठक चली। पहली बैठक थी। मुख्यमंत्री ने अपना मंतव्य जारी किया, सबके सामने जाहिर किया, भ्रष्टाचार को लेकर अपनी बात कही कि कैसे प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना है और किस दिशा में सरकार को आगे बढ़ना है। हालांकि बैठक एक औपचारिकता थी, पहली मुलाकात, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने मन की बात कही और उनकी बात को लेटर एंड स्पिरिट में समझा ब्यूरोक्रेसी ने। चर्चा ये हुई कि आज रात तक एक आध दिन में IAS IPS की कोई लिस्ट निकल सकती है, क्योंकि बैठक हुई है और CMO में बैठक चल रही है, सलाह कर रहे हैं भजनलाल अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से और लोगों से। मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी लिस्ट मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले आएगी। छोटी लिस्ट कोई ज़रूरत के अनुसार आ सकती है, क्योंकि जो मंत्री बनेंगे वो चाहेंगे उनके विभाग में उनकी पसंद का डायरेक्टर या उनकी पसंद का सचिव रहे या प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। तो शायद अगले हफ्ते तक वेट किया जाएगा कुछ ज़रूरी नियुक्तियों को करने के अलावा, ऐसा मेरा मानना है। अब बात दूसरी, आज प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई। प्रोटेम स्पीकर होता है जो विधायकों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया था। पिछले स्पीकर हार गए चुनाव, वो सदन के सदस्य नहीं है, डॉक्टर CP जोशी 7 बार पहले विधायक रह चुके, अब 8वीं बार चुनकर आए कालीचरण सराफ को आज प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई राज्यपाल कलराज मिश्र ने। प्रोटेम स्पीकर ने घोषणा की, बताया कि 20 दिसंबर से विधानसभा का सत्र होगा, संभवतः 2 दिन का होगा। पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 199 विधायक चुनकर आए हैं, एक पर चुनाव अभी होना बाकी है। और अगले दिन विधानसभा के स्पीकर का, रेगुलर स्पीकर, नियमानुसार चुनाव होगा। अब तक परंपरा रही है काफ़ी समय तक कि बहुमत पार्टी का होता है, सरकार जिसकी होती है उसके साथ सर्वसम्मति जाहिर करते हुए विपक्ष स्पीकर को चुनता है कि स्पीकर के चुनाव पर कोई विवाद ना खड़ा हो। और स्पीकर चूंकि सबके लिए, सबको संरक्षण देने वाले व्यक्तित्व होते हैं, सबको संरक्षण देने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले, विपक्ष की आवाज़ को भी, सत्ता पक्ष की बात को भी, इसलिए प्रयास ये किया जाता है भले ही बहुमत हो तो भी प्रतिपक्ष के लोगों से सहमति लेकर रेगुलर स्पीकर नियुक्त किया जाए। प्रोटेम स्पीकर का काम तभी तक है जब तक नियमित स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। वासुदेव देवनानी नियुक्त है पार्टी की तरफ से, पहले से वो खड़े होंगे। अगर विपक्ष ने उनका समर्थन किया तो निर्विरोध वो 21 दिसंबर को अध्यक्ष बन जाएंगे। तब तक प्रोटेम स्पीकर विधानसभा की कार्रवाई का संचालन करेंगे। अब बात करते हैं हम एक उस सीट की जिस पर चुनाव नहीं हुआ, श्रीकरणपुर की सीट गंगानगर में। गुरमीत सिंह कुन्नर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका निधन हो गया। ये नियम है कि अगर राष्ट्रीय दल के या रिकॉग्नाइज पार्टी के प्रत्याशी का निधन होता है तो उस पार्टी को अपने प्रत्याशी को रिप्लेस करने का, नए व्यक्ति को प्रत्याशी बनाकर उतारने का मौका दिया जाता है। वो मौका दे दिया गया। अब 5 जनवरी को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है श्रीकरणपुर में और गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को कांग्रेस ने टिकट दिया है। सामने होंगे सुरेंद्रपाल सिंह टीटी। बात अब यह है कि हो सकता है भावनात्मक रूप से बात आए कि गुरमीत सिंह कुन्नर नहीं रहे तो उनके बेटे को
राजनीतिक विरासत सौंपी जाए। लेकिन मुद्दा ये भी होगा कि इस वक्त प्रदेश में पार्टी की सरकार है बीजेपी की, तो दोनों पार्टियों ने बड़ी हाई लेवल कमेटियां बना ली है। कांग्रेस ने भी आज बड़ी हाई लेवल की कमेटी बनाई इस चुनाव को लड़ने के लिए, पार्टी की तरफ से चुनाव की व्यवस्था करने की, प्रबंध करने की। कांग्रेस के अलावा बीजेपी ने भी बड़ी हाई लेवल की, जिसमें कई विधायक शामिल हैं, कई दिग्गज शामिल हैं, इस चुनाव को लड़ेंगे। ये पहला चुनाव होगा, उपचुनाव नहीं है, परंतु डेफर्ड इलेक्शन है। लेकिन डेफर्ड इलेक्शन में सामान्यतः जिस पार्टी की सरकार बन जाती है वो जीत जाती है। लेकिन इस बार डेफर्ड इलेक्शन में क्या होगा अभी कहना मुश्किल है। आने वाले वक्त में 5 तारीख को मतदान होगा और 8 जनवरी को नतीजा सामने आएगा। उस दिन हम जानेंगे कि क्या हुआ।